वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लास रहेगी। हम सीईटी एग्ज़ाम और एलडीसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन हिस्ट्री भी करेंगे, साथ में राजस्थान जीके भी कंप्लीट करेंगे, इंडिया जीके भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मेली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है दोस्तों चौड़ी और सीधी गलियाँ थी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी या सतलुज या सतलज नदी? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है दोस्तों रावी नदी के तट पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी लिपि थी? तमिल थी, खरोष्टी लिपि थी, अज्ञात है या फिर ब्रह्मा लिपि थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है दोस्तों अज्ञात लिपि है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात लिपि है, इसे अभी तक कोई जान नहीं पाया है। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले या सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानघर, धान्यगार, स्तंभ या 2 मंजिला मकान? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है दोस्तों, जो सबसे बड़े भवन की अगर बात हो रही है तो वो था धान्यगार, धान रखने का स्थान धान्यगार, और वैसे विशाल स्नानघर। अब देखिए दोस्तों, विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? हड़प्पा में, लोथल में, चनहूदड़ो में या मोहनजोदड़ो में? मोहनजोदड़ो नहीं है, मोहनजोदड़ो है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है दोस्तों विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो में मिला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की, नृत्य करती हुई बालिका की, बुद्ध की या नरसिम्हा की? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है दोस्तों नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है दोस्तों सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा या बंदरगाह कौन सा? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है दोस्तों लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया का, मिस्र का या फारसी का? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। किस पर? लोथल पर। सिंधु घाटी के अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? जो सिंधु घाटी से सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या मानी जाती थी? कृषि, व्यापार, चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है दोस्तों ये लोग कृषि किया करते थे, यही इनकी अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत कारण था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है दोस्तों दूध और इसके उत्पाद क्या है? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। निम्न में से कौन सा अन्न सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया था? जौ था, जई था, राई था या गेहूं था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर दोस्तों मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया अन्न जौ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? चांदी का, सोने का, लोहे का या तांबे का? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है दोस्तों तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक लोगों के द्वारा किया गया था। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमता, कुशलता या शक्ति? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है दोस्तों वेद का अर्थ ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ वेद, वेद का अर्थ ज्ञान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन अवरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास? गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास? ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है दोस्तों ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर ले लेते हैं संन्यास। तो अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आर्य
आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे थे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया था। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। उन्नत शहरी उनमें संस्कृति थी। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर दोस्तों, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन लाने के लिए। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है व्यवसाय पर आधारित थी क्या आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आर्यों को एक जाति बताने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स म्यूलर या जनरल कनिंघम? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है दोस्तों, मैक्स म्यूलर जो है वो आर्यों को एक जाति बताने वाला पहला यूरोपियन विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में या दिल्ली में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है दोस्तों, सप्त सिंधु में आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट एंड फाइनल देखिए, वैदिक युग में राजा द्वारा अपनी जनता से वसूले जाने वाले कर को क्या कहते हैं? बलि, विद्ध, वर्मन या कर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर दोस्तों, इसको बलि कहा जाता है। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।